हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। इन अ बॉक्स जेड ऑफ अननोन एलिमेंट्स एल और आर और एनी अदर कॉम्बिनेशन, इस पर भी ध्यान दीजिए। एन एसी वोल्टेज ई इक्वल टू दे रखा है इतना, तो देखो ये टाइम डिपेंडेंट हमें वोल्टेज दे रखा है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ वी बनाते हैं कैपिटल वी, तो कैपिटल वी बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ई दे रखा है। और करंट इज फाउंड टू बी, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है आई, इसकी इक्वेशन दे रखी है हमें आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई फोर। तो देखो जो वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट, इसका जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाइव है और इसका जो फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर है। तो करंट का फेज ज़्यादा है वोल्टेज के फेज से, कितना? पाई बाई फोर। तो आई लीड कर रहा है बेटा ई से बाई फेज पाई बाई फोर, ठीक है। अच्छा, अगर करंट आगे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई फोर, तो फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं उल्टा करके कि ई लैग बिहाइंड आई, की जो वोल्टेज है वो पीछे है करंट से, कितना फेज में? पाई बाई फोर। ऐसे तो इस वाले का अगर हम फिगर बनाएं, इसका भी बना सकता हूं, इसका भी बना सकता हूं। पहले इसका बनाता हूं। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो यहां पे कौन लीड कर रहा है? आई। तो ई से लीड कर रहा है आई, ऐसे, सॉरी गलत बना दिया, पाई बाई फोर है ना, ऐसे लीड कर रहा है, ऐसे इन 45 डिग्री लीड कर रहा है पाई बाई फोर, ऐसे। और इसको बनाएं तो ई लैग कर रहा है करंट से, तो पाई बाई फोर लैग कर रहा है बेटा ई, ऐसे 45 डिग्री लैग कर रहा है। जो लीड करेगा वो ऊपर होगा और लैग करेगा वो नीचे, लेकिन दोनों बात एक ही है बेटा, ये दोनों बात एक ही हैं। सोचो, खुद सोचो आप। अगर आई आगे है ई से फेज में पाई बाई फोर, जब आई आगे होगा फेज में ई से, तो ई पीछे ही तो होगा, सही तो है। चलिए अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है पूरा जानकारी। अब क्वेश्चन में कह रहा है द अननोन एलिमेंट इन द बॉक्स में बी ओनली कैपेसिटर। तो देखो पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, मेन पॉइंट पर आता हूं। देखो ओनली जब केवल कैपेसिटर लग रहा हो सर्किट में, केवल कैपेसिटर ऐसे है ना, और इसका वोल्टेज हो ई और इसमें करंट फ्लो कर रही हो आई, तो इसमें आई ऐसे होता है और वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से बेटा। आई ऐसे और वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से, दैट मीन्स पाई बाई टू रेडियन से। ई लैग बिहाइंड आई बाई फेज पाई बाई टू, ये याद होना चाहिए बेटा आपको। कैपेसिटर्स में रूल है एक तरह का। अच्छा, अगर इंडक्टर होता है, ये तो कैपेसिटर था, ये इंडक्टर है, इसमें अगर एसी सोर्स लगा हो तो इसमें ऐसे होता है, आई से वोल्टेज जो होता है इंडक्टर के क्रॉस वो लीड करता है, वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस, वोल्टेज को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो आई 90 डिग्री लीड करता है बेटा वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, ये कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ई लीड आई बाई फेज पाई बाई टू रेडियन, ठीक है। और अगर रजिस्टर होता है केवल, ये रूल है 3, ठीक है, याद होनी चाहिए बेटा आपको। अगर आपका इसमें रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज, आई एंड ई आर इन सेम फेज, लीड करे ऊपर लैग करे नीचे, है ना, तो ई एंड वी, ई एंड आई आर इन सेम फेज, दोनों का फेज सेम होगा बेटा, ऐसे। तो ये 3 रूल हैं, हमें याद होनी चाहिए। अब जरा आ जाते हैं अपने उस पर कि ये जो बॉक्स है वो क्या है। तो बॉक्स में तो ये दे रखा है हमें फेज रिलेशन,
ये दे रखा था, वोल्टेज का फेज दे रखा था ओमेगा टी प्लस पाई, और करंट का फेज रखा था ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो मैंने ये रिलेशन बना लिया। ओनली कैपेसिटर कह रहा है, ये जो बॉक्स है जेड वो ओनली कैपेसिटर। कैपेसिटर अगर ओनली होता तो 90 डिग्री से वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का कुछ होता। जैसे अगर ई लैग बिहाइंड आई, तो लैग कर रहा है तो आई लीड करेगा बाई ई बाई फेज पाई बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर ई पीछे है आई से तो आई आगे होगा, तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको, ई ऐसे बना लो और आई ऐसे ना लो। ये दोनों बात एक ही है बेटा, पर 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा, इसीलिए ये चॉइस तो हो नहीं सकती। इंडक्टर एंड रजिस्टर बोथ, मतलब दोनों हो, तो देखो अगर मैं दोनों बना लेता, यही बना देता हूँ, अगर इंडक्टर भी है और रजिस्टर भी है ऐसे, तो देख लेते तो करंट तो सेम होगा दोनों में, देखो सीरीज में है ना। तो करंट अगर सेम है तो इसमें रजिस्टर में तो सेम फेज में होता है, और इंडक्टर में करंट से वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का फेजर डायग्राम बनाई तो करंट तो ऐसे आएगा, रजिस्टर के अक्रॉस ऐसे आएगा बेटा वी आर द फंक्शन ऑफ टी, है ना, और ये इंडक्टर के अक्रॉस आएगा वोल्टेज। तो रजिस्टर और करंट सेम फेज में, और वोल्टेज और करंट में वोल्टेज लीड कर रहा है, तो इन दोनों का देखो रिजल्टेंट निकालते हैं बेटा। एक्चुअल में ये पीक वोल्टेज जो होते हैं ना, वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं। पीक वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज होते हैं वो वेक्टोरियली ऐड होते हैं। पीक वोल्टेज ऐड होते हैं वेक्टोरियली, है ना, पीक वोल्टेज एम्पलीट्यूड वोल्टेज ये वेक्टोरियली ऐड करते हैं, तो ये आता है रिजल्टेंट वेक्टर V0Z। ये सोर्स का होता है V0Z ऐसे। तो इसका जो फेजर डायग्राम बनाएगा, जिधर ये V0Z आता है ना, आई द फंक्शन ऑफ टी, उधर ही रिजल्टेंट वोल्टेज का फेज आता है वी द फंक्शन ऑफ टी। ये इसका होता है टोटल VT ऐसे, और ये करंट है आपका, ये टोटल आई द फंक्शन ऑफ टी। तो ये फेज रिलेशन ऐसे आएगा बेटा 5 रेडियन। क्या ऐसा है इसमें, देखना, अगर मैं वोल्टेज को यहाँ देखूँ, यहाँ पे करंट को देखूँ, तो करंट को मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो आई द फंक्शन ऐसे सेम टू सेम लाइन में, है ना। तो इसको देखो बेटा, ये तो मैंने बनाया इससे क्वेश्चन में गिवन से। अब इसके लिए बनाया मैंने इंडक्टर और रजिस्टर के लिए। मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसमें वोल्टेज नीचे है, इसमें वोल्टेज ऊपर है, तो ये वाला भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ओनली रजिस्टर में, अगर ओनली रजिस्टर होता तो सेम पेज में होता बेटा। अब बच जाता है हमारा कौन सा, आइदर कैपेसिटर रजिस्टर और इंडक्टर तीनों लगे हों, कैपेसिटर इंडक्टर रजिस्टर तीनों लगे हों, या ओनली कैपेसिटर और रजिस्टर। तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं पहले तीनों को लगा देता हूं, इंडक्टर भी लगा दिया, कैपेसिटर भी लगा दिया और रजिस्टर भी लगा दिया, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि हो सकता है? कैसे, देखो इसमें तो पहले रजिस्टर के लिए ना लेता हूं फेजर डायग्राम। ये करंट तो तीनों में सेम होगी, तो करंट बना लिया था, करंट द फंक्शन ऑफ टी। रजिस्टर के लिए बताते तो सेम फेज में होता है V0R। इंडक्टर के लिए देखो लीड करता है, करंट से लीड करता है 90 डिग्री इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए लीड करा दूं ऊपर V0L। और कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज है वो लैग करता है करंट से 90 डिग्री, तो कैपेसिटर में लैग करा दूं 90 डिग्री। अब यहां इसकी 3 सिचुएशन हो सकती हैं। V0L बड़ा है V0C से, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन हो सकती है V0C बड़ा है V0L से, और तीसरी बराबर। लेकिन हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि इसमें पॉसिबल है क्या नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि V0C इज ग्रेटर देन V0L। तो देखो ये पीक वोल्टेज होते हैं, ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पीक वोल्टेज केवल, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज होते हैं, ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बेटा। केवल पीक वोल्टेज जो होते हैं वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो भी वेक्टर के अकॉर्डिंग जो है हो सकते हैं, इम्पीडेंस वगैरह वेक्टोरियली ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखो V0C ऐसे ना आया। अब इसको देखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये V0C माइनस V0L, और इन दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम से दिखाना पड़ेगा। ये हो गया V0Z। तो इसीलिए V0Z जैसी दर्शन होती है टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज की, I dt और द V dt ऐसे V0Z जैसी।
अभी इसमें भी करी थी मैंने, देखो V0Z जैसी है ना। तो इसमें देखो इससे मैच कर रहा है बेटा, I ऐसे आ गया और VE ऐसे आ गया, देखो ऐसे इससे मैच कर रहा है, तो ये हो सकता है तीनों। अच्छा ओनली कैपेसिटर और रजिस्टर, तो ये भी हो सकता है। जब ये हो गया तो ओनली कैपेसिटर और रजिस्टर हो, केवल कैपेसिटर और रजिस्टर, तो इसमें भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि करंट और रजिस्टर तो हो जाएंगे सेम फेज में, V0R। और कैपेसिटर जो है वो लैग करता है V0C, देखो कैपेसिटर वाला वोल्टेज करंट से लैग करता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो प्रोग्राम बना के इधर ही तो आएगा V0Z। और V0Z नीचे आ रहा है, IT ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, वोल्टेज नीचे आ रहा है और करंट ऊपर आ रहा है 90 फेज में, हो सकता है कुछ रिलेशन। दैट मीन्स ये वाला ये बनना है ऐसा इसमें, इसीलिए ये भी सही है। तो इसीलिए इसका आंसर हो सकता है C चॉइस इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जरूर समझा पाया होऊंगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।